45,000 अगर प्रॉफिट नहीं भी हुआ तो 40,000 मान के चलिए। अगर उसको किसी लड़के को रखे हैं 10,000 पे और 10,000 तो माइनस कर दीजिए तो भी 35,000 रुपया। 3,000 2,500 रुपया खर्च किए और 35,000 रुपया आपको प्रॉफिट। आप कैलकुलेट करके खुद बताइए कितना हो जाएगा पैसा। लाखों रुपया आप कमा सकते हैं। लाख दोस्तों नमस्कार। दोस्तों हम आज एक बिजनेस आइडिया बताएंगे जिसमें केवल आप 3,000 रुपया खर्च कर 35,000 रुपया कमा सकते हैं। कैसे कमा सकते हैं डिटेल बताएंगे। दोस्त ये बिजनेस कौन कर सकता है? यदि स्त्री है तो भी कर सकते हैं, पुरुष है तो भी कर सकता है, यदि गरीब व्यक्ति है तो भी कर सकता है, क्योंकि 3,000 रुपया तो अरेंज कर सकते हैं ना। 5,000 रुपया 10,000 रुपया महीना अगर आप कहीं कमाते हैं तो 5,000 रुपया सेविंग कर लीजिए, उससे फिर पार्ट टाइम कर लीजिए अगर फुल टाइम नहीं कर सकते हैं तो। यदि दिहाड़ी मजदूरी आप कर रहे हैं तो दिहाड़ी मजदूरी हम ये नहीं बोलेंगे आप बंद कर दीजिए, उसके साथ साथ इसको करिए। महीने 2 महीने बाद आपका दिहाड़ी मजदूरी छूट जाएगा। यदि आपको ऐसा लगता है कि हमको ज़िंदगी भर दिहाड़ी मजदूरी ही करना चाहिए तो आप करते रहिए, हम क्या कर सकते हैं उसमें। लेकिन सरकार को दोष मत दीजिए, खुद भी प्रयास करना पड़ेगा अपने फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए। यदि आप खुद ही प्रयास नहीं करेंगे, यदि आप कर्म ही नहीं करेंगे तो फल ऑटोमेटिक तो आएगा नहीं। तो 200 300 500 में कहीं मजदूरी करने से तो अच्छा है अपना खुद का बिजनेस कर लीजिए ना। और अगर फुल टाइम नहीं कर सकते हैं तो पार्ट टाइम कर लीजिए। फुल टाइम का ही क्या ज़रूरत है कि फुल टाइम ही करना है। दोस्त यदि अपनी फैमिली की खुशहाली चाहते हैं, बच्चों की खुशहाली चाहते हैं तो हमको पैसा तो कमाना पड़ेगा ना, क्योंकि पैसे से ही कपड़ा आता है, पैसे से ही मकान आता है, पैसे से ही दवा आता है। पैसे से खुशियाँ ही नहीं आती है, लेकिन खुशियों का साधन आता है। दोस्त बच्चों की खुशहाली के लिए, बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए, फैमिली की खुशहाली के लिए पैसा ज़रूरी है और पैसा हमें कमाना चाहिए, क्योंकि इमरजेंसी में पैसा कोई देता नहीं है। प्रयास तो करिए एक बार। और ये हम डिटेल में बताएंगे कि 3,000 रुपया मात्र 3,000 रुपया से आप 35,000 रुपया महीना कमा सकते हैं। पार्ट टाइम कमा सकते हैं, फुल टाइम का तो बात ही छोड़ दीजिए। 3,000 रुपया का एक आइटम लेना है और उसी आइटम से आपको एक प्रोडक्ट बनाना है और उस प्रोडक्ट को आप घर बैठे सेल कर दीजिए। और लेडीज़ हैं तो ये सबसे अच्छा है आपके लिए। अपने ही एरिया में आप या घर बैठे ऑनलाइन चला जाएगा। ऑनलाइन बेचना चाहते हैं तो ऑनलाइन चला जाता है, ऑफलाइन बेचना चाहते हैं तो आपको ऑफलाइन भी किसी से कांटेक्ट करने का ज़रूरत नहीं है। 5 दुकान पे 10 दुकान पे कांटेक्ट कीजिए, फिर सप्लाई कर दीजिए। ज़्यादा दुकान पे घूमने का भी ज़रूरत नहीं है। 5 10 20 दुकान वालों से संपर्क कर लीजिए, बस उतना में ही आपको 35 से 70,000 रुपया कमा सकते हैं। केवल 3,000 रुपया खर्च कीजिए और हम आपको डिटेल में बताएंगे। दोस्त बच्चों के लिए तो मेहनत करना पड़ता है ना। आखिर हम कमाते क्यों हैं? हम इतनी मेहनत करते क्यों हैं? हम मजदूरी करते क्यों हैं? हम नौकरी करते क्यों हैं? फैमिली के लिए ही करते हैं ना, फैमिली को खुशियों के लिए। बच्चों से प्यार करते हैं नहीं करते हैं? आप बोलेंगे ये कैसा क्वेश्चन है? यही तो मेन क्वेश्चन है ना सर। बच्चों की खुशियों के लिए तो हम काम करते हैं ना। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि 80% लोग तो अपने ही बच्चों से प्यार नहीं करते हैं। ये बोलेंगे कि ये कैसे हो सकता है? हाँ हाँ रियल है। हम आपको प्रूव करेंगे यहीं पे, 2 मिनट के अंदर प्रूव करेंगे। इसके बाद हम फिर बिजनेस आइडिया बताएंगे, क्योंकि बिजनेस आइडिया के साथ साथ खुशहाली का भी आइडिया ज़रूरी है। बिजनेस आइडिया तो हमसे ज़्यादा और कहीं मिल जाएगा आपको। हमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट लोग हैं, हमसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, हमसे ज़्यादा समझदार लोग हैं। लेकिन ये जो चीज़ हम बताने जा रहे हैं ये हर वीडियो पर आपको नहीं मिलेगा, ये भी 100% है। दोस्त 80% लगभग 80% लोग अपने बच्चे से प्यार नहीं करते हैं। आप बोलेंगे कैसे? हम बता रहे हैं और एग्जाम्पल आप देख के जाइएगा। अब आप इस एग्जाम्पल के साथ आप किसी को जज कर सकते हैं कि अपने बच्चे से प्यार करता है कि नहीं करता है। अगर वो अपने बच्चे से ही प्यार नहीं करता है तो आपसे क्या करेगा?
दोस्त, यदि कोई भी स्त्री या पुरुष कोई भी एक ऐसा कार्य करता है, कोई भी कार्य करता है जिसका प्रभाव बच्चों की खुशियों पर बढ़ाने के बजाय बच्चों की खुशियां भविष्य में घटा दे, तो आप समझ लीजिएगा कि वो बच्चों से रियल प्यार नहीं करता है। प्यार तो करता है लेकिन रियल नहीं करता है। आइसक्रीम खिलाने को प्यार नहीं कर बोलते हैं दोस्त, पढ़ाना लिखाना प्यार नहीं बोलते, वो तो ड्यूटी है ना। प्यार करता है लेकिन रियल प्यार नहीं करता। अब एग्जाम्पल के लिए 2-3 एग्जाम्पल आपको दे देते हैं। दोस्त, आपको पता होगा या आप गूगल में सर्च कर लीजिए, लगभग WHO के अनुसार जो व्यक्ति नशा करते हैं, नशा करने वाले व्यक्ति, उनको जज कीजिए। WHO के अनुसार केवल गुटखा से 80 लाख से ज़्यादा लोग ऊपर चले जाते हैं। लगभग सब मिला लीजिए तो 1 करोड़ गुटखा, सिगरेट वगैरह सब, मालूम नहीं हमको क्या क्या, पता नहीं ज़्यादा, एक कमेंट करके बता सकते हैं आप। 1 करोड़ से ज़्यादा लोग ऊपर चले जाते हैं समय से पहले। तो लगभग 2 करोड़ बच्चे तो अनाथ होते होंगे कि नहीं होते होंगे। तो ये 2 करोड़ बच्चों का जिम्मेवार कौन? सरकार इनको क्या करेगी? क्या कोई NGO 2 करोड़ बच्चों को संभाल पाएगा? दोस्त, यदि कोई भी नशा करने वाला व्यक्ति अगर ये बोले कि हम अपने बच्चे से प्यार करते हैं, तो ये एकदम 100% गलत है। प्यार करता है लेकिन रियल प्यार नहीं करता है, क्योंकि अगर वो समय से पहले चला गया तो बच्चे का पड़ोसी देखेगा, उनका भविष्य कौन देखेगा? अंधकार में करके चला गया कि नहीं भविष्य। तो भविष्य को अंधकार में करने वाला डिसीजन, निर्णय लेने वाला व्यक्ति, वो अपने बच्चे से रियल प्यार नहीं करता है, वास्तविक प्यार नहीं करता है। दूसरा चीज, यदि कोई व्यक्ति गलत आदमी को सपोर्ट कर दिया, वोट दे दिया, गलत पार्टी को वोट करता है, तो आने वाले भविष्य में 10 साल, 20 साल, 30 साल के बाद उसके बच्चों का डेवलपमेंट डाउन हो जाएगा, उसकी खुशियां कम हो जाएंगी। आप मार्केट में देख सकते हैं दुनिया में क्या चल रहा है। तो वोट तो आप फ्री में दे रहे हैं और वो भी सही जगह पे नहीं दे पा रहे हैं, इसका मतलब आप अपने बच्चों के भविष्य से रियल प्यार नहीं करते हैं ना। तो ये कौन सा प्यार हुआ? प्यार वो, आप प्यार को तो समझने का कोशिश कीजिए, प्यार क्या होता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की कोई चीज भी तो होनी चाहिए ना। यदि कोई व्यक्ति गलत जगह वोट कर दिया तो वो अपने बच्चों का भविष्य डाउन किया ना। तो बच्चों के भविष्य से ही प्यार नहीं है तो वो कैसा प्यार है, बताइए। तीसरा, यदि कोई व्यक्ति ऐसे स्त्री या पुरुष को सपोर्ट करता है जो ऑलरेडी देश के बच्चों का भविष्य अंधकार में कर रहा है, संस्कार डाउन कर रहा है, भविष्य डाउन कर रहा है, खुशहालियों, जो बच्चे खुशहाल होने चाहिए, खुशहाली कम कर रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को सपोर्ट करने वाला भी समाज के बच्चों से और देश के बच्चों से प्यार नहीं करता है। और जब देश के बच्चों से ही प्यार नहीं करता है तो वो कैसा देश प्रेमी? देश का भविष्य कौन है? देश के बच्चे हैं। तो जब देश के बच्चों का भविष्य खराब हुआ तो देश का भविष्य खराब हुआ। तो देश के भविष्य को खराब करने वाला व्यक्ति और उसको सपोर्ट करने वाला व्यक्ति देश प्रेमी कैसे हो सकता है? तो आप यह बोलिए हम देश प्रेमी नहीं, हम पैसा प्रेमी है, पैसा प्रेमी। क्या शर्म का क्या बात है? बोल लेते हम पैसा प्रेमी है, देश प्रेमी कौन बनने जाएगा? अब हम पैसा प्रेमी बनेंगे, पैसा प्रेमी बनिए, पैसा प्रेमी। तो ये मत बोले कि हम बच्चे से प्यार करते हैं, ये बोले हम टाइम पास करते हैं, रियल प्यार नहीं करते हैं। प्यार तो दिखावा है, प्यार का मतलब भी तो समझ में आना चाहिए ना। और इसका कारण ये है दोस्त कि जो व्यक्ति फॉलो करता है उसके पास भी जीवन में कोई गोल नहीं है, पॉजिटिव गोल, और जो व्यक्ति जिसको वो फॉलो करता है उसके जीवन में भी कोई पॉजिटिव गोल नहीं है। यही एक रीजन है बस, और दूसरा रीजन नहीं है।
उसके पास पॉजिटिव गोल नहीं है। और गोल कौन बताएगा? गुरुजी बताएंगे। गुरुजी से संपर्क कीजिए, गुरुजी बताएंगे गोल क्या होता है, पॉजिटिव गोल क्या होता है, जीवन के लिए गोल क्या होता है। जब गोल नहीं रहेगा तो आप गलत डिसीजन लेंगे ही। और जो स्टूडेंट, जो बच्चे, जो आज की युवा पीढ़ी, जो किसान समय से पहले ऊपर चले जाते हैं, उसका भी रीजन यही है कि उनके अपने जीवन में एक पॉजिटिव गोल नहीं है। क्योंकि इसका पॉजिटिव गोल का एक इम्पैक्ट क्या है दोस्त? पॉजिटिव गोल अगर जिस व्यक्ति के पास है वो किसी भी परिस्थिति में गलत डिसीजन नहीं ले सकता है। समझने का कोशिश कीजिएगा। आप तुरंत निर्णय पर मत पहुंचिएगा कि ये गोल क्या होता है, गोल का इम्पैक्ट इतना बड़ा नहीं हो सकता। हाँ है, क्योंकि आप वैसे लोगों के संपर्क में नहीं है इसलिए आप ऐसा सोच रहे हैं। गोल का इम्पैक्ट इतना होता है कि यदि आपके पास पॉजिटिव गोल है तो आप किसी भी परिस्थिति में आप गलत डिसीजन नहीं ले सकते। बाकी का डिटेल बताएंगे तो बहुत लंबा चला जाएगा दोस्त। अच्छा लगे तो आप शेयर करते रहिए। हम आपको ये बताने जा रहे हैं दोस्त कि आप 3,000 रुपया खर्च करके 35,000 कैसे कमा सकते हैं। तो एक आपको बाजार से एक आइटम लेना है, उसका एक प्रोडक्ट बनाना है। प्रोडक्ट बनाने में मान लीजिए खर्च कितना हुआ, आइटम मान लीजिए 1,000 रुपया के ले लिए, जो भी आइटम लिए बताएंगे हम कौन सा आइटम लेना है। उससे उसको बनाने में तेल का खर्च मान लीजिए 600 रुपया या 4-5 लीटर जो लगा। उसको बनाने में जो मसाला का खर्च आया मान लीजिए 150 मान लीजिए, पैकेजिंग का खर्चा 180 रुपया मान लीजिए, गैस का खर्चा मान लीजिए कि 200 आ गया, तो 2,130 रुपये का लगभग 2,200, 2300, 2,500 रुपया मान के चलिए खर्च आ गया। 2,500 रुपया खर्च आया तो 2,500 खर्च आया तो आपको 3,000 का ही इकट्ठा करना है ना। 3,000 रुपया आपके पास है तो 2,500 का आप बिजनेस कर सकते हैं ना। करना क्या है? और दोस्त इस आइटम को तैयार करने के लिए आपको केवल कच्चा माल तो 1,000 रुपया ही कहीं लेना है, और तैयार करने में जो खर्च हुआ टोटल मान लीजिए 2,500 रुपया खर्च हुआ। और इस आइटम को आप अमेजोन पर कितना में बेच सकते हैं? अमेजोन पर आप खुद सर्च कीजिए, आलू का लच्छा। ये जो आइटम खरीदेंगे ये 50 केजी आलू का प्राइस है। आलू का लच्छा 262 रुपया में 100 ग्राम। अगर 262 रुपये में 100 ग्राम मिलता है और 50 किलो आलू से कितना केजी लच्छा तैयार होगा? इसको छीलने के बाद, सुखाने के बाद, फिर छानने के बाद लगभग 18 केजी फाइनल प्रोडक्ट रेडी होगा। मतलब अगर 100 ग्राम का पैकेट तैयार किया जाए तो 180 पैकेट, तो 262 से और 180 से अगर गुना कर दीजिए तो लगभग 47,160 रुपया, 47,160 रुपया होगा। जिसमें से अगर 2,130 रुपया निकाल दीजिए तो 30,005 45,000 रुपया आपका प्रॉफिट हुआ। 45,000 अगर प्रॉफिट नहीं भी हुआ तो 40,000 मान के चलिए। अगर उसको किसी लड़के को रखे हैं 10,000 पे और 10,000 तो माइनस कर दीजिए तो भी 35,000 रुपया। 3,000 2,500 रुपया खर्च किए और 35,000 रुपया आपको प्रॉफिट हो गया। आलू का लच्छा बनाइए और बेचिए। और 20 दुकान पे संपर्क करिए। 20 दुकान में भी अगर 10 दुकान पे भी अगर 10 किलो डेली बिक जाता है, 10 किलो अगर डेली बिकता है तो भी आपको 30 दिन में 300 किलो बिक जाएगा। आप कैलकुलेट करके खुद बताइए कितना हो जाएगा पैसा। लाखों रुपया आप कमा सकते हैं, लाखों रुपया। ऑनलाइन भी बेच सकते हैं, ऑफलाइन भी बेच सकते हैं, और पैसा ही पैसा कमा सकते हैं। कम पैसे में ज़्यादा मुनाफा,
और गरीबों के लिए तो बेस्ट आइडिया है। गरीब इस बिज़नेस को करके ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सकता है। और दोस्त, इस बिज़नेस को करने से पहले इसका प्रोसेस पूरा फॉलो कीजिएगा। प्रोसेस हम बता दे रहे हैं, एक बार समझ लीजिए फिर से। आलू का लंबा स्ट्रिप्स बनाना है जूलियन कटर के थ्रू। आलू को पहले धो के छील लीजिए, बाद में जूलियन कटर के थ्रू उसका लंबा स्ट्रिप तैयार कीजिए। बाद में फिर उसको बर्फ़ में 15 से 20 मिनट भिगोना है। भिगोने के बाद फिर उसको ड्राई करना है। गीले जो भी कॉटन का कपड़ा आता है जो गीला होता है आलू, वो सूख जाएगा, ड्राई हो जाएगा। फिर बाद में उसको गरम तेल में छानना है। सुनहरे रंग का जब हो जाए तो उसको निकाल लीजिए। निकालने के बाद उसको पे नमक डालिए, फिर लाल मिर्च डालिए, फिर चाट मसाला का पाउडर वगैरह सब डाल दीजिए, जिससे उसका टेस्ट बढ़ जाएगा। जब टेस्ट बढ़ जाए तो फिर उसको 100-100 ग्राम के पैकेट में पैकिंग कर दीजिए। पैकिंग करने के बाद फिर उसको लोकल मार्केट में बेच दीजिए, फिर अमेज़न पे भी बेच सकते हैं, और इससे आप कम पैसे में ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। और बिजनेस आइडिया आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और बिजनेस आइडिया अगर अच्छा लगे तो दबा के शेयर कीजिएगा। थैंक यू।